हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने ज्योग्राफी का इसी चैप्टर से संबंधित नेक्स्ट पार्ट कर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है तटीय मैदान। जो भारत का हमने पूरा चीज़ देखा था, पर्वत, विशाल मैदान और विस्तार हिमालय का देखा था, उसी का पार्ट है तटीय मैदान पढ़ेंगे आज, और द्वीप समूह पढ़ेंगे भारत के बारे में। तो मैं चलता हूँ के एजुकेशन क्लास की ओर से। आज मैं आपको भारत के तटीय मैदान का दर्शन कराने जाते हैं और द्वीप भी पढ़ेंगे। तो चलो, समय को न बर्बाद करते हुए चलते हैं और बीच बीच में हम लोग मोटिवेट होते रहेंगे। तो भारत का तटीय मैदान देखेंगे हम लोग दोस्त, किस तरह से तटीय मैदान होता है। तो चलिए पहले देखते हैं समुद्र के किनारे स्थित तटीय मैदान। जो समुद्र के किनारे चारों तरफ फैला होता है समुद्र के, उसे तटीय मैदान कहते हैं दोस्तों। तो ये भाग है प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारे, पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर संकीर्ण तटीय मैदान का विस्तार है। यह पश्चिम से अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। जो भारत का तटीय मैदान दोस्तों, अरब खाड़ी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। भारत में तटीय रेखा की लंबाई, जो बोला जाएगा आपको भारत का पूछता है दोस्तों, सीमा कितना है, किनारा कितना है, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए उसी को बदल के पूछे, भारत में तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये 6100 किलोमीटर होगा। जबकि कुल अगर पूछ दे अंडमान और लक्षद्वीप सहित, तो 7516 किलोमीटर कहीं मिलेगा दोस्तों, और जो एग्जैक्ट होगा तो 7516.5 किलोमीटर दूरी है। और अगर स्थलीय सीमा पूछ दे तो 15200 किलोमीटर है। ये भारत का है दोस्तों। हमने तटीय मैदान की ओर जाने हैं। तो यह मैदान या तो समुद्र के निक्षेपण क्रिया से मिलकर बना है, या नदियों द्वारा निक्षेप से बनाया गया। मतलब बोल रहा है कि समुद्रों की निक्षेपण क्रिया से मिलकर बना है, या नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी बालू इसके द्वारा क्रिया के द्वारा जो फेंक दिया गया, निक्षेपण फेंकना होता है दोस्तों, उसके द्वारा बनाया गया। तो भारत में दो तरह का तटीय मैदान है। एक पश्चिम भाग में मिलेगा जो अरब सागर की ओर होगा, और दूसरा होगा पूर्वी तटीय मैदान, जो कि ये बंगाल की खाड़ी की ओर देखने को मिलेगा। तो उसको हम लोग देखेंगे डीप से और पूरा समझेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ हमें देना है। अगर पीसीएस में एग्ज़ाम देना है मेंस के लिए, तो क्वेश्चन ये सब आता है दोस्तों, और उसमें डीप से पूछा जाता है। तो हम डीप से ही स्टार्ट करते हैं। रेलवे, एसएससी ये सब के लिए है ही, लेकिन आप समझ रहे मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा क्या बोलना, सीधा फोकस करते हैं तैयारी पर। चलिए, तो पश्चिम मैदान की ओर देखना हमें। पश्चिम घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर, कच्छ की खाड़ी कहाँ है दोस्तों, गुजरात, कन्याकुमारी, केप ऑफ कमेरियन या कन्या अंतरीप तक फैला हुआ है। देखिए, कन्याकुमारी का नाम भी अलग अलग है, केप या कुमरिया या कन्या अंतरीप तक फैला हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान एक सकरा मैदान है, और पश्चिम घाट तथा पूर्वी घाट के बीच इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 64 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई उत्तर व दक्षिण में अधिक तथा मध्यवर्ती में कम है। ये जो तट मैदान है, इसकी उत्तर और पश्चिम में चौड़ाई अधिक है, और दक्षिण और मध्यवर्ती में कम हो जाता है दोस्तों। तो कहता है कहीं कहीं पर यह मैदान 50 किलोमीटर से कम चौड़ा है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर इसके निकट सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा तटीय मैदान की चौड़ाई जो है, ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। क्लियर है दोस्तों? आशा करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है। अधिकतर नदियां मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है, जो अरब सागर में गिरती है दोस्तों। पश्चिम की तरफ नदियां गिरती, उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि वो डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। यही बात बंगाल की खाड़ी में नहीं होगा, वो अलग हो जाएगा दोस्तों।
तो बोल रहा है उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तट तक पश्चिम तटीय मैदान में 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए पश्चिम भाग के जो तटीय मैदान है उसको भी हम लोग क्या खंड खंड कर दिए ताकि हमें अधिक समझ में आए। तो उसको कितने भाग में बांटा गया? 4 भागों में हमने बांटा है उसको। तो क्या है? गुजरात का तटीय मैदान एक है दोस्तों, गुजरात का तटीय मैदान, इसे हम क्या बोलेंगे? तो देखते हैं, गुजरात का तटीय मैदान का दोस्तों नाम है कच्छ के रण से लेकर काठियावाड़ी तक फैला हुआ है। गुजरात का जो तटीय मैदान होगा दोस्तों वो होगा कच्छ के रण से लेकर काठियावाड़ी तक। चलो दोस्तों, हमने फैन चलाना बंद कर दिया था इसीलिए फैन की आवाज़ आ रही थी उसमें। तो हमने आपको समझा दिया गुजरात में कच्छ के रण से लेकर काठियावाड़ी तक। अब देखते हैं दोस्तों, कच्छ के रण जो है, कच्छ का रण का मैदान समुद्री निक्षेपण की उज्ज्वलन से बना है। कोंकण तट जो है उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक फैला हुआ है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब और भी देखते हैं। अब ये कन्नड़ तट है दोस्तों। आगे क्या मिला इसके बाद? कन्नड़ तट है या कनारा तट या कर्नाटक तट। उत्तर में गोवा से लेकर मंगलोर तक सबका जगह दिया हुआ है दोस्तों। कौन कहाँ से कहाँ तक पूछता है? ये रेलवे में छोटा एग्जाम ग्रुप डी में भी पूछ लेगा दोस्तों, आपको कहीं भी पूछ सकता है। तो आपको हमने 2 तट बता दिया। अब है मालाबार तट। देखेंगे दोस्तों, मालाबार तट दोस्तों जहाँ तक ये कन्नड़ तट आके ख़त्म हुआ, ये कन्नड़ तट मान लेते हैं यहाँ तक ख़त्म हुआ। अब यहाँ से जो इधर चलेगा ये बोलेगा मालाबार तट। ये कहाँ से चलेगा? मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ तक चलेगा दोस्तों। मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक कौन होगा? मालाबार तट। पश्चिम तट पर कुछ पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें केरल में कयाल या लैगून झील कहते हैं। एग्जाम्पल में अष्टमुदी है, वेबनाड झील है, यही कच्छ बंदरगाह भी पाए जाते हैं। आपको इसमें हर जितना लाइन हम पढ़े दोस्तों उतना क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। पहले तो पूछेगा कि मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? तो मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। अब पश्चिम में जो कुछ जल बचे रहते हैं पाए जाते हैं उन्हें केरल में क्या कहता है? कयाल कहता है या लैगून कहता है। इसका उदाहरण क्या? लैगून का अष्टमुदी झील, वेबनाड झील, यही कच्छादी बंदरगाह भी हैं। तो क्वेश्चन तो इससे बनेगा दोस्तों। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो कयाल बताएं हम लोग, ब्लैक वाटर जो है वो क्या है? मालाबार तट पर विशेष स्थलाकृत है जिससे मछली पकड़ने और अंतर्राष्ट्रीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। यही है कयाल। समझ में आया? पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली अधिकतर नदियां पश्चिम घाट पर्वत के पश्चिम ढाल से निकलती है। ये नदी छोटी हुए तीव्र गति है, इसीलिए नदियां के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है। इसमें से अधिकतर नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कारण समझ में आया कि एस्चुरी क्यों नहीं बनाती है? भाई नदी ही है तो क्यों नहीं बनाती है एस्चुरी? ये नदी मिट्टी क्यों नहीं ले जाती है और डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती है? एस्चुरी क्यों बनाती है? जबकि अरब सागर में जितना भी नदी जाती है उससे डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में एस्चुरी बनाती है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। तो काहे बनाती है जबकि नदियाँ तो एक ही? तो उसका कारण है दोस्तों कि जो पश्चिम घाट पर्वत जो है दोस्तों, घाट पर्वत से पश्चिमी ढाल से निकलती है और ये नदियाँ छोटी हुए तीव्रगामी है। इसलिए ये नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाती है, जिससे ये अधिकतर नदियाँ अपने नदी पर डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह में कांडला, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू जो नोहासुआ बोलते दोस्तों, मुंबई, मर्मोगोवा, मैंगलोर और कोची भी शामिल है। ये क्या किस किनारे पर है? ये सभी पश्चिम तटीय मैदान पर है दोस्तों। अब ये देख लीजिए, आपको फिगर में हम दिखा देते हैं। ये वाला जो भाग है ये गुजरात से लेके ये गुजरात चला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, जो ये पश्चिम है,
ये कहाँ है, पश्चिम पार्ट है। और यहाँ से जैसे ये चलेंगे ये कहलाएगा पूर्वी पार्ट। और इसमें हम बताएं काठियावाड़ी का क्या है, मालाबार क्या है, कन्नड़ क्या है, और ये मालाबार, ये पार्ट बांट दिया। अब इसी तरह से हम लोग पूर्वी को भी पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, जो कि ताकि आसान हो दोस्तों। तो पूर्वी के बारे में अब देखते हैं, पूर्वी तट मैदान के बारे में देखेंगे। तो पूर्वी तट मैदान के बारे में दोस्तों कि इसका विस्तार जो है बंगाल की खाड़ी के उत्तर में गंगा के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उधर हुआ था गुजरात से कन्याकुमारी तक, इधर हुआ बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तर में गंगा के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, इसका 3 भाग है, उत्कल तट, गोलकुंडा तट और कोरोमंडल तट। अब ये कहाँ से कहाँ तक हुआ दोस्तों, जो उत्कल तट है पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक महानदी तक है दोस्तों, इसको उत्कल तट बोला गया। गोलकुंडा तट जो है ये पूर्वी तट का मध्य भाग है। कृष्णा से कावेरी नदी के बीच को कोरोमंडल बोला गया दोस्तों। ठीक है, अब पढ़ेंगे दीघा तट जो बांग्लादेश की ओर है। ठीक है, ये पढ़ते रहेंगे, मस्ती से पढ़ना है, उतना टेंशन नहीं लेना है। ये जानिए कि डीप पढ़ने से ये होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न आज बदल गया है पूरी तरह से, तो डीप पढ़ने से तो ये क्वेश्चन भाग नहीं सकता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दीघा तट जो बांग्लादेश की ओर है। धात्य है यह कि यहाँ पर चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्री तल की ऊंचाई मापी जाती है। पूर्वी तट पर कई लेगून झील पाए जाते हैं, जिसमें से चिल्का उड़ीसा में दोस्तों, और पुलिकट जो आंध्र प्रदेश और तमिल के सीमा पर प्रसिद्ध है। ये जो पूछेगा उड़ीसा झील किस तट पर है और पुलिकट ये पूर्वी तट पर है दोस्तों। तो पूर्वी तट पर कम कटा फटा, पूर्वी तट का जो किनारा है दोस्तों वो कम कटा छटा हुआ है। इस कारण से पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या कम है, और दक्षिण वाले पश्चिम वाले तट पर क्या है कि प्राकृतिक टूट भांग किनार का ज़्यादा है, जिसके कारण उधर प्राकृतिक बंदरगाह ज़्यादा है दोस्तों। उभरा तट होने के कारण यहाँ पर पतन और पतनछाई का काम होता है मतलब पतन का काम होता है और पतछो का काम होता है। चिल्का महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। चिल्का जो है महानदी के दक्षिण में स्थित है, जो 75 किलोमीटर लंबी है। पुलिकट चेन्नई नगर के उत्तर में स्थित है, और गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य कोल्लूर झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इस प्रकार कोल्लूर झील एक डेल्टाई झील है। क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों कोल्लूर झील क्या है, कोल्लूर झील जो है वो डेल्टाई झील है। कोरोमंडल दोस्तों, कोरोमंडल के बारे में जानेंगे। कोरोमंडल क्या है, कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाब्स द्वीप बिंदु से कृष्णा डेल्टा के समीप यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें जो मोटा मोटी दोस्तों आपको पूछेगा क्वेश्चन तट के किनारे के बारे में ही पूछेगा, और एक दो जैसे ये पूछ दे कि कौन सा तटीय झील है, चिल्का झील क्या है, ये सब पूछ सकता है। वैसे वो डीप से पढ़ लिए तो जो जहाँ मेंस में सब्जेक्टिव का आता है दोस्तों तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। हमने द्वीप के बारे में पढ़ लिया, तो द्वीप किनारे के बारे में पढ़ लिया, तट के बारे में पढ़ा, तो अब हमको पढ़ना द्वीप के बारे में। भारत का तटीय द्वीप, द्वीप जो दोस्तों द्वीप का क्या इम्पोर्टेंस है भारत के लिए, और द्वीप है कहाँ, ये पढ़ेंगे हम लोग। द्वीप को देखते हैं, भारत के द्वीप समूह। तो आप दो को नाम तो जानते होंगे भारत के द्वीप समूह के, वो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह। लेकिन हम आज देखेंगे भारत के सभी छोटे बड़े द्वीप के बारे में। तो चलिए चलते हैं, व्यर्थ समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग चलते हैं द्वीप की सैर करने के लिए। भारत में जो द्वीप समूह है, द्वीप स्थल खंड का वो भाग है जिसके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। यह महासागर, सागर, झील और नदी के बीच कहीं भी पाया जाता है। ये द्वीपीय समूह का जलमग्न पर्वतीय भाग है। द्वीप मतलब क्या समझे, ये यानी द्वीप मतलब कि वो समुद्र के बीच में, वो नदी के बीच में भी रह सकता है,
मैजोली भी एक द्वीप ही दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, भारत के आसपास के खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी में इस प्रकार के 1200 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। याद हुआ, 1200 से अधिक द्वीप हैं। आप लोग 2-3 नाम बोल रहे होंगे, तो 1200 तो हम भी नहीं बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर कुछ इम्पोर्टेंट द्वीप सब। चलिए, इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप पाए जाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच भी गुजरात, केरल, कर्नाटक तट पर अनेक द्वीप देखने को मिलता है। सब जगह द्वीप भरा हुआ दोस्तों। देखिए, भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, ये हमने बताया था, बंगाल और अरब, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की खाड़ी में। तो अब बंगाल की ओर देखते हैं। बंगाल दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में द्वीपीय समूह में 500 से अधिक द्वीप है, किंतु इनमें से 36 द्वीपों पर ही आबादी है। रिच द्वीप जो है दोस्तों, या लवरीन द्वीप यहाँ के प्रमुख द्वीप है। इन द्वीपों पर अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर बहुलता मात्रा में तितलियाँ पाई जाती। देख लीजिए दोस्तों, बंगाल के पास 2 द्वीप है जिसका नाम है रिच द्वीप और लवणीय द्वीप। ये 2 प्रमुख द्वीप है। इनमें क्या बोला कि ये अत्यधिक जैव विविधता वाले द्वीप है। दूसरा, यहाँ पर क्या पाया जाता है, तितलियाँ पाई जाती है। अब चलते हैं, बंगाल तो निकल गए, अब तो अंडमान बचा है दोस्तों। तो अंडमान के बारे में हमारा कहना है कि अंडमान को भी हम पूरा करेंगे। अंडमान द्वीप समूह जो दोस्तों, ये 3 समूह में बटे हुए हैं, जिनमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान शामिल है। अंडमान को 3 पार्ट में कर दिया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्यवर्ती अंडमान। जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वो मध्य अंडमान है दोस्तों। छोटा अंडमान द्वीप जो है, छोटा अंडमान द्वीप जो दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ओंग जनजाति के लिए, के अधिवास के लिए प्रसिद्ध है। आप देखिए दोस्तों, पूछेगा ओंग जनजाति किस द्वीप पर पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि ओंग जनजाति छोटा अंडमान पर पाया जाता है और उसके लिए वो प्रसिद्ध है। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है, संघ शासित राजधानी है, जानते हैं, लेकिन ये है कहाँ, ये दक्षिण अंडमान में अवस्थित है दोस्तों। लघु अंडमान का बैरन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो अंडमान सागर में पोर्ट ऑफ ब्लेयर से 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो उत्तर पूर्व में स्थित है। इस ज्वालामुखी में पहला उद्गार 1787 को हुआ था। याद हुआ, क्या क्या बताया, पढ़ दिए हम सीधा। चलिए देखते हैं, लघु अंडमान में एक जो द्वीप है दोस्तों, वो एक बैरन द्वीप है। ये दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो है कहाँ, लघु अंडमान पे क्या पास है। ठीक, तो ये अंडमान सागर पोर्ट ऑफ ब्लेयर से कितना दूर है, 135 किलोमीटर। इसमें लास्ट उद्गार कब देखा गया था, 1787 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नरकोंडम या सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। यह भी लघु अंडमान द्वीप पर ही है। नरकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ है, लघु अंडमान द्वीप पर है। लैंडफॉल जो है दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जिसे कोको जलमार्ग म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है। लैंडफॉल द्वीप, देखिए दोस्तों गौर से देखिएगा, लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर में है, जिसे कोको जलमग्न म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करती है। हमारे कुछ राजनेताओं की गलती के कारण दोस्तों कोको द्वीप पर म्यांमार का कब्जा है, जबकि ये कोको द्वीप हमारा था। चलिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। याद हो दोस्तों, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितना, 732 मीटर। अब हम लोग देखेंगे निकोबार द्वीप समूह। इसके अंतर्गत कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहत निकोबार आएगा। अंडमान देख लिए, निकोबार देख रहे हैं,
ये क्या है, भारत के दक्षिणतम छोर में बृहद निकोबार द्वीप सम्मिलित है। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पारस पॉइंट, जो लास्ट बोलता है दोस्तों, इंदिरा का पॉइंट है, उसका नाम दिया गया है। चलिए, सितंबर 2004 की सुनामी में इंदिरा गांधी पॉइंट पूर्णतः डूब गया था, किंतु यह फिर से अपनी पूर्व स्थिति प्रकट हो गया, जलमग्न हो गया था। जो भारत का लास्ट दक्षिण बिंदु था अंडमान में दोस्तों, वो 2004 में वहाँ पर बाढ़ आया ना, तो वो क्या हुआ, जलमग्न हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वो अपनी यातायात स्थिति में बरकरार है। चलिए, निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट यूलियर है, यूलियर है दोस्तों। एक देखिए, अंडमान में सैडल पीक था, ठीक, और निकोबार में क्या है, माउंट यूलियर। गंगा सागर द्वीप, यह द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, जिसे न्यूमूर द्वीप का निर्माण गंगा नदी के मुहाने पर के मलबे के निक्षेपण से हुआ। यह अति नवीन द्वीप है जो भारत और बांग्लादेश के बीच अधिकार के लिए विवादित है। पता चल गया, गंगा सागर है कहाँ, गंगा सागर है बंगाल में दोस्तों। पब्बन द्वीप के बारे में हम लोग देखते हैं, पब्बन द्वीप कहाँ है। चलिए, पब्बन द्वीप भाई साहब, ये द्वीप तो आज हम देख ही लेंगे। पब्बन द्वीप जो दोस्तों, यह द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल है दोस्तों, कोई ज़्यादा इसमें कठिनाई है नहीं जो कि याद करना है। पब्बन द्वीप कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में, ठीक। पहला पब्बन द्वीप कहाँ पर है दोस्तों, तो ये पब्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है, याद हो गया, ज़्यादा तो कोई लफड़ा है नहीं। पब्बन द्वीप कहाँ है दोस्तों, तो ये मन्नार की खाड़ी में है, और दूसरा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जिसे राम सेतु ब्रिज का भाग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। अब है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकटी झील का अग्रभाग में अवस्थित है। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा के बारे में आपको पूछेगा, श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील के पास अग्रभाग में अवस्थित एक द्वीप है जिसका नाम श्रीहरिकोटा है। और यहाँ काम क्या होता है, तो इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक। अब है व्हीलर द्वीप के बारे में देखते हैं। व्हीलर द्वीप क्या है दोस्तों, व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, और यह मिसाइल परीक्षण के कारण सदैव चर्चा में बना रहता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा नाम रखा है, हमारे देश के वीर सपूत थे अब्दुल कलाम जी। तो इसमें और उसमें हरिकोटा में आप मोटा मोटी क्वेश्चन जो बन रहा है उसको नोट्स करते रहिए दोस्तों। देखिए, व्हीलर द्वीप कहाँ है, उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप किस नदी के किनारे, ब्राह्मणी नदी के किनारे। व्हीलर द्वीप पर होता क्या है, ये किस लिए चर्चा रहता है, यहाँ मिसाइल का टेस्टिंग होता है दोस्तों। अब व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप। आपको ऐसे पूछ देगा, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप किस राज्य में, बताइए, नाम बदला तो ये उड़ीसा में है। चलिए, अब अरब सागर की ओर चलते हैं दोस्तों। अरब सागर में जो द्वीप है दोस्तों, केरल के मालाबार तट के पास सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल निक्षेपण से बना है। इससे पहले इस द्वीप को लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीना द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब इसमें अरब सागर में जो इतना द्वीप मिला दोस्तों, लक्षद्वीप का नाम बदल दिया, वो याद रखिएगा कब क्या क्या नाम था। 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया। कब किया, 1973 में, ठीक। यह द्वीप 32 वर्ग किलोमीटर से छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। केरल तट के पश्चिम में 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक स्थित है। करावती लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय है। करावती जो दोस्तों लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय है। चलिए, गर्मी का दिन है दोस्तों, थोड़ा उबाऊ टाइप का होने लगता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई होना चाहिए, उबाऊ तो ज़िंदगी ही पूरा पड़ा हुआ है।
मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। जो लक्षद्वीप है मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री पर अलग होता है तथा मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। ये चैनल भी पूछता है दोस्तों, कितना डिग्री का चैनल किससे अलग होता है। हमने शुरू के पार्ट में पढ़ाए हैं चैनल, आप वहाँ जाके देखिए दोस्तों, याद कीजिए, नौकरी लीजिए, फोकस एक ही चीज़ पे है कि नौकरी हर हाल में लेना। अगर लगन से लगे हैं तब, अगर नहीं लगे हैं तो उम्र बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीप और दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। द्वीप का भी बहुत इम्पोर्टेंस है खेल दोस्तों, कभी हम लोग द्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा चर्चा करेंगे, द्वीप से भारत राज्य को क्या फ़ायदा है, भारत को क्या फ़ायदा है द्वीप से। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप है। इनमें से 11 द्वीप पर मानव अधिवास करते हैं, मतलब मानव रहते हैं। अरब सागर में स्थित सभी द्वीप मिनिकॉय और सबसे बड़ा द्वीप जो है दोस्तों, जिसकी क्षेत्रफल 4.5 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मिनिकॉय है, जिसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है? 4.5 किलोमीटर है। तो अब चलेंगे आगे। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भाग में विभाजित होता है। यह उत्तर में आगाती द्वीप और दक्षिण में कनौर द्वीप से अलग होता है। कनौर द्वीप जो है दक्षिण में, ये दोनों 11 डिग्री चैनल से एक दूसरे को अलग करता है। अब लास्ट लगता है अब खत्म होने वाला है दोस्तों द्वीप। अब आगाती द्वीप, ये आगाती द्वीप है कहाँ? ये आगाती द्वीप जो लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा है। देखिए पूछ देगा लक्षद्वीप में हवाई अड्डा कहाँ, कौन सा द्वीप पर उतरता है, तब ये आगाती द्वीप पर उतरता है दोस्तों। आगाती द्वीप पे उतरता है, आपको याद हो गया होगा। तो आप देखेंगे पिटली द्वीप है दोस्तों, ये जहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करता है, पर यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में है जहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है परंतु मनुष्य निवास नहीं करता? वो पिछली द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप। यह एकमात्र ऐसा अपवाद स्वरूप द्वीप है जहाँ पर महल नहीं होगा दोस्तों, ये होगा मलहू भाषा बोली जाती है। यह एकमात्र ऐसा अपवाद है दोस्तों मिनिकॉय द्वीप जहाँ पर मलहू भाषा बोला जाता है। जो मलहू भाषा होता है दोस्तों, ये मलहू भाषा दोस्तों होता है, ये देवही लिपि में लिखी जाती है। मूलतः मालदीव की भाषा है ये। सेल्सस द्वीप पर स्थित मुंबई भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। सेल्सस द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है जो महाराष्ट्र की राजधानी है और यह अरब सागर में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये द्वीप जो एलिफेंटा द्वीप दोस्तों, ये गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वेलिंगटन द्वीप, यह द्वीप केरल राज्य के कोची शहर का भाग है जो 12 किलोमीटर लंबा है और नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर खड़िया वेट और आलिया वेट मुख्य द्वीप है। हमने आशा करते हैं सभी द्वीप के बारे में आपको समझा दिया है दोस्तों। और भी कहीं आपको द्वीप आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को हेल्प कीजिए दोस्तों। अगर आप हमसे नोट्स की आशा करते हैं कि नोट्स भी मिलना चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए हम आपका व्हाट्सअप नंबर आपको बता देते हैं दोस्तों, 9708 37 72 और 55 है दोस्तों। याद हो गया दोस्तों? 9708 37 72 55, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। इस पर आप नोट्स मांग सकते हैं, दे दूँगा। मुझे देने में कोई आसान, मुझे कोई लालच भी नहीं है किसी के लिए। आप पढ़ें, सक्सेस हो, ये मेरी पहली ख्वाहिश है। आप इसके लिए क्या करें दोस्तों, एक चीज़
लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी आपके तरह हेल्प हो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद। ज़्यादा आशा नहीं, जय हिंद।